पसली है। हमारे कुछ नौजवान ना जो लंबे तड़ंगे और सेहतमंद है ना, जो हर काम करने की धुन सवार होती है, वो समझते हैं बीवी को भी सीधा कर देंगे, ये सवार होती है उनके ऊपर। लेकिन ये उनकी भूल है। आका ने जो फरमाया कि ये टेढ़ी पसली की पैदावार है और ये कभी सीधी नहीं हो सकती। पसली का हुस्न ये है कि वो टेढ़ी हो। मेरी बात समझ आ रही है आपको? पसली टेढ़ी ही अच्छी लगती है, और पसली को पसली कहते इसलिए कि वो टेढ़ी है। भाई अगर वो सीधी हो जाए तो पसली कौन गएगा उसको? और औरत का हुस्न भी यही है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ टेढ़पन रहेगा, बिल्कुल सीधी नहीं हो सकती वो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था और एक मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो शोहर ने सोचा कि क्यों ना हजरत उमर के पास जाता हूँ, जलाली तबीयत के मालिक है, गुस्से वाले, कोई पॉइंट देंगे और मैं इसको सेट करूंगा। बात समझ आ रही है आपको? किसके पास जाऊंगा? हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु गया, वो जलाली तबीयत के मालिक है ना, गुस्से वाले, उनसे कोई पॉइंट पूछ के आता हूं कि बीवी को सीधा कैसे करूं। वो जब आए हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर, वहां से आवाज आ रही हो, हजरत उमर की आवाज धीमी हो और ज़ौजा मोहतरमा की आवाज बिल्कुल तेज कड़ाकेदार निकल रही है। अब आवाज दस्तक भी दे खड़े हैं और मामला भी यहां हल होता हुआ नजर नहीं आता। भाई ये तो खलीफा सानी है, अमीरुल मोमिनीन, हुक्मरान है, वहां तड़ाकेदार आवाज ज़ौजा मोहतरमा की है, हजरत की आवाज तो बिल्कुल छोटी है, ये तो मामला मुझसे भी बड़ा हुआ है। अब ये वापस जाने लगे, हजरत उमर भी तशरीफ ले आए। आपने फरमाया मियाँ कहाँ जा रहे हो? कहने लगे जी जिस मामले से आया था वो यहां भी हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आपने पूछा बताओ तो सही। कहने लगा मियाँ और बीवी में हमारे लड़ाई झगड़ा चल रहा था और मैंने सोचा आपकी खिदमत में आऊं, मसला पूछूं, लेकिन यहां आपका मामला तो मुझसे भी ज्यादा खराब है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब सुनो। फरमाया मियाँ देखो, अगर बीवी ना हो तो तुम्हें रोटी पकाने के लिए अलग से बंदा चाहिए, अगर बीवी ना हो कपड़े धोने के लिए अलग से बंदा चाहिए, अगर बीवी ना हो घर की सफाई सुथराई के लिए भी अलग से बंदा चाहिए, और अगर बच्चे भी हैं और बीवी नहीं है उनसे पूछिए कि क्या पोजीशन है। जिनकी बीवियां हैं, नहीं बीवी फौत हो चुकी, बच्चे हैं छोटे छोटे, अब इसके इनकी सफाई सुथराई के लिए भी तो अलग से बंदा चाहिए। जो खातून बैक वक्त हमारा किचन भी संभाल रही हो, बैक वक्त हमारे बच्चे की परवरिश कर रही है, नहला धुला रही है, उसके पखाने साफ कर रही है, बैक वक्त हमारे घरों की सफाई भी कर रही है, वो 5 से 10 बंदों का काम एक निमट रही है। और अगर वो कभी गुस्से में आ भी जाए तो हमें नरम लहजा इख्तियार कर लेना चाहिए। अच्छा वो तो आया था पॉइंट पूछने के लिए, लेकिन यहां तो हजरत उमर की बात सुनकर उसे भी झटका लगा कि बात तो ठीक है कि कितने लोगों का काम हमारी बीवी कर रही है और मैं उस पर खामखा गुस्से हुआ हूं। आगे बढ़े, आंखों में आंसू आ गए। अमीरुल मोमिनीन, मैं तो न जाने क्या समझा था, आपने वाकयातन मेरे दिल की गिरा खोल दी। अब अगर वो मुझे कुछ भी कहेगी तो मैं नरमी के साथ उसको बर्दाश्त कर लूंगा। हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, एक घर में बीवी पूरे मोहल्ले में मशहूर थी कि इतना बोलती है जिसकी कोई हद नहीं। वो तो आम आदमी, मोहल्ले वाले किसी को नहीं छोड़ती, तो शौहर का जो हाल बनता था पूरे मोहल्ले वाले जानते थे। लेकिन शौहर ने कभी कुछ कहा नहीं, लोग उसे रन मुरीद होने का ताना देते, बुज़दिल होने का ताना देते कि इस तरह की औरत को तो तलाक ही दे दो तो अच्छा है, पूरे मोहल्ले को नाक में दम कर रखा है उसने। लेकिन वो बड़ा नरम मिजाज था, तो कोई नहीं चलता है, बीवी है मेरी, सारे काम करती है। फौत हो गया। फौत होने के बाद हजरत फरमाते हैं ख्वाब में आया और उससे पूछा गया मियाँ क्या बना? कहने लगे अल्लाह के यहाँ पेशी हुई, मालिक ने फरमाया बताओ क्या लाए हो? मैं सर झुका के खड़ा हो गया, परवरदिगार दामन नेकियों से खाली है। अल्लाह ने फरमाया कि तेरा दामन भरा हुआ है, तेरी बीवी गुस्से होती रही सारी जिंदगी और तूने कभी सख्ती से, हालांकि तू मार सकता था उसे,
तलाक दे सकता था उसे, तूने कभी सख्त नजरों से उसे नहीं देखा। बस तुम्हारा ये हौसला, गुस्से को पीना, नरम मिजाजी, तहम्मुल, बर्दाश्त, हौसला, इसी को, ये नेकियां कबूल करके हम तुम्हें जन्नत में दाखिल कर रहे हैं। आजकल भी ऐसा होता है, कहीं कहीं बीवी शेर हो जाती है और शोहर बेचारा कुछ नहीं कर पाता, तो ये जो वाक़ियात हैं ये उसके लिए खुशी का बाइस है कि अगर वो हौसला कर रहा है तो दीन को समझ के करे, अल्लाह इस पे भी उसकी बख्शिश कर देंगे।